हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओल्ड एज में आँखों से पानी आने का मेजर रीजंस क्या रहते हैं। हमारे पास ओपीडी में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको आँखों से पानी लंबे समय तक आता रहता है। वो मल्टीपल कंसल्टेशंस भी लेते हैं बट उन्हें कभी कभी रिलीफ नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हम उन कारणों को जानेंगे और उनका ट्रीटमेंट शॉर्ट में समझेंगे। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है ओल्ड एज में ड्राई आई। ड्राई आई बिकॉज ऑफ ओल्ड एज अपनी आँखों में सूखापन हो जाता है और ये सूखापन जो होता है इस कारण आँखों में इरिटेशन होता है और रिफ्लेक्स टीयरिंग होती है आँखों से। तो अगर उसका प्रॉपरली इलाज करा जाए टीयर सप्लीमेंट्स से तो इसमें काफ़ी सुधार आ सकता है। ये बेसिकली हार्मोनल चेंजेस के कारण या फिर डायबिटीज़ या फिर थायराइड जैसी बीमारियों के होने के कारण होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण होता है लिड्स माल पोजिशन। ओल्ड एज में हमारी आँखों की जो पलकें हैं ये या तो अंदर की तरफ घूम जाती है जिसे हम एंट्रोपियन बोलते हैं, या लूज़ हो जाती है और बाहर की तरफ हो जाती है जिसे हम एक्ट्रोपियन बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में पानी बनता तो सही मात्रा में है लेकिन वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता है। इस कारण वो आँखों में या तो भरा रहता है या आँखों से बाहर आता रहता है, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होता है। इसके लिए अच्छी सर्जरीज़ हैं हमारे पास जिसे ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन करते हैं और रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और ओल्ड एज में काफ़ी लोगों का मन रहता है कि क्या हम ये सर्जरी करा सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्जरीज़ ओल्ड एज में ही करी जाती हैं और लोकल एनेस्थीसिया में होती है और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे सेंटर पे हम काफ़ी पेशेंट्स की कर चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। तीसरा कॉमन रीज़न रहता है हमारे आँख में जो पानी बनता है उसको निकलने के लिए हमारे आँख के यहाँ पे 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो पानी पलक झपकाने में गले में अंदर जाता है। तो ये जो पूरा मैकेनिज़्म है, जो पूरा रूट है, अगर किसी के साथ इस एज रिलेटेड चेंजेस के कारण जो सरफेस पे आई में होते हैं, ये जो छेद हैं जिसे हम पंक्टा बोलते हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं उससे भी आँखों में पानी आता है। बहुत बार मल्टीपल कंसल्टेशन दवाइयाँ लेता रहता है पेशेंट और ये डायग्नोज नहीं हो पाता है कि असली कारण आँखों का पानी निकलने वाला छेद जो है वो बंद है, उसके कारण आ रहा है। तो ऐसे केसेस में डायग्नोसिस के बाद पंक्टोप्लास्टी करके सर्जरी करी जा सकती है। माइनर केसेस में जो सिंपल केस होते हैं वहाँ पे बहुत बार सिंपल सिरिंजिंग प्रोबिंग से भी उस चीज़ को, उस छेद को ओपन करके इस प्रॉब्लम से आराम पाया जा सकता है। लेकिन मल्टीपल सिरिंजिंग नहीं करानी है, ये समझने वाली बात है। चौथा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है बहुत बार सिंपल फॉरेन बॉडी आँख में गिर जाए या कोई बाल टूट के आँख में गिर जाए, उसके कारण भी आपको आँखों में पानी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी आँखों को चेक कराएं। फॉरेन बॉडी रिमूवल से आपको फटाफट आराम आ जाता है। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है एलर्जीज़। किसी किसी को जुखाम, खांसी सीजनल चेंजेस के साथ होता है, उनको आँखों में एलर्जी भी होती है। ऐसे केसेस में आँखों से पानी आना, आँखों का लाल होना कॉमन है। तो अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे हम फटाफट आराम पा सकते हैं। 6th कॉमन रीजन है पोस्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी इस एज में काफ़ी कॉमन है। पोस्ट सर्जरी किसी को आँखों से पानी आता है तो उसके मोस्ट कॉमन रीज़न रहते हैं, पहला तो फर्स्ट 10 डेज़ पोस्ट ऑप पीरियड में थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। साथ में आपको पोस्ट सर्जरी जो ड्राइनेस होती है किसी किसी को कैटरेक्ट के बाद, जैसे कि मैंने पहले बताया ड्राई आई में भी पानी आ सकता है, तो उसका अगर आप प्रॉपर इलाज लेंगे तो आपको फटाफट रिलीफ आ जाता है। कभी कभी अंडरलाइंग आई कंडीशंस, जैसे कि आपका कॉर्निया जो है थोड़ा डैमेज हो गया या ख़राब हो गया ओल्ड एज के कारण, उस पर सफ़ेदी आ गई, तो वो रफ कॉर्निया के कारण भी आपको इरिटेशन से पानी आ सकता है। 8th रीज़न जो होता है वो होता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस आजकल आपको बैक्टीरियल, वायरल दोनों तरह के हो सकते हैं। कभी कभी कोई आपको झाड़ या पेड़ की लगी है, फूल की पत्ती की लगी है, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में अपने को बेसिक कॉज को ट्रीट करना होता है, दैट इज़ इन्फेक्शन। जैसे आई फ्लू है किसी को तो उसमें भी पानी आ सकता है। एक 9th और लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, केमिकल्स का यूज़ करा जाता है, हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इनके एक्सपोजर से भी आपको आँखों में पानी आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करें,
तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको कारण बताए हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपके आँखों के पानी आने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेली कंसल्टेशन और किसी मेडिकल शॉप से दवा लेके अपनी आँखों को नुकसान ना पहुंचाएं। प्रॉपर स्लिट लैम्प पे अपना आई एग्जामिनेशन कराएं ताकि कोई दूसरी चीज़ हो तो उसे भी समय पे पकड़ा जा सके। थैंक यू। आपका कोई कमेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा।